ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 25 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों को कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बने? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था क्रमशः बन जाएगी। अभी दौड़ चल रही है, रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए। पूरा पवित्र बनो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद के पिता बच्चों को मिले हैं और बच्चों को पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितने पाप आत्मा थे और कितने पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अभी बने नहीं है, अभी बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाबा का अनुसरण करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है, किसी चित्र के बारे में बोल रहे होंगे बाबा, और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी सुनाते हैं, दूर देश के प्राणी अब पराये देश, पतित शरीर में आए हैं। बाबा खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका मतलब? पराया कहने का मतलब किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते। शिव बाबा क्यों मंथन करेंगे? ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं उनका यह दिलवाड़ा मंदिर है। ये जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे में भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या, अधर कन्या का चित्र भी है। अधर कुमार और कुमारी भी हैं। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठे हैं। अंत का जन्म है। यह बाबा और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं कि 1000 लाख चित्र रखेंगे। मॉडल में थोड़े ही चित्र रखे जाते हैं ना, नमूना बनाया जा रहा है तो थोड़ा बहुत ही चित्र रखे जाएंगे। ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। वो जड़ चित्र बनाए हैं तो थोड़े से बनाए हैं, लेकिन हम चैतन्य में ज्यादा है और हम चैतन्य रूप में वही चीज दिखला रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है, उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। ज्यादातर माताओं के होने के कारण बीके नाम लिख दिया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी हैं। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। बाबा पूरी तरह से दिलवाड़ा मंदिर का एक एक बात को बहुत ही विस्तृत रूप से आज बता रहे हैं
कि वहां पर जिन बातों को दर्शाया गया है मूर्त रूप में, वही के चैतन्य रूप हम सभी ब्राह्मण आत्माएं। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसी को समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई थी, पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाबा कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। ज्ञान ठीक से समझ में नहीं आता और बदनाम बाबा को कर देते हैं। तो ये तो बेहद के पिता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाबा का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाबा ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराये देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है, एकदम निम्नतम श्रेणी में पहुंच गए। ये बेहद का पुराना वृक्ष है। बेहद का ज्ञान कोई दे नहीं सकते, बेहद का सन्यास कोई करा नहीं सके। वह हद के सन्यास कराते हैं, लौकिक चीजों से सन्यास कराते हैं। बेहद का सन्यास जब विचारों से विरक्ति आए वो हुआ वास्तविक सन्यास। बेहद के पिता बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं कि हे बच्चे, ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के पिता और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं, सुनती हो? हम आत्मा है, परमात्मा बाबा पिता परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, जब तक ये परमात्मा हमको पढ़ाते हैं ये बात पर पक्का निश्चय नहीं होगा, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्म अविनाशी हैं, आत्मा है और अविनाशी। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाएं? जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश करके कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में ज्यादा जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए नाटक की योजना अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युग पर। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। जीवन मुक्ति का आनंद सिर्फ सतयुग में मिलता है और जो पुरुषार्थ करेंगे उन्हीं आत्माओं को मिलेगा। लेकिन जो बाकी आत्मा है उनको सिर्फ मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं।
तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? जिनको बाबा को ही मुक्तिदाता और निर्देशक कहा जाता है। बाबा ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बराबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र को देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर के एक एक जो कलाकृति वहां की गई है उसके बारे में बाबा बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि क्या चीज को दर्शाया गया है। उसे समझ जाने से हमें लौकिक में जो हमारा पुरुषार्थ है उसको करने में हमें और उत्सुकता बढ़ेगी। और इसके पहले जब भी बाबा ने कहा कि बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आते हैं बाबा, तो जिन बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, जो बाबा सपूत बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उनको बाबा गोद में लेकर चलेंगे। और जो नहीं मानेंगे, ज्ञान को नहीं समझेंगे, उनको तो फिर महाकाल के रूप में बाबा लेकर सबको जाएंगे। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। ब्रह्मा जो है वो सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया भी जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। निराकार को कैसे कह सकते हैं? इसमें उन्होंने प्रवेश किया है तो यह माता बनी ना। तो सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि हमारे अनुयायी हैं। वे कहते हैं हम अनुयायी हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। जिनमें प्रवेश किए तो वो माता और पिता हो गए, लेकिन वो पढ़ते वो भी हमारे साथ पढ़ाई वो भी कर रहे हैं तो वो सखा भी हो गए। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। तुम राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा द्वारा वो हम बच्चों को गोद में उठा रहे हैं बाबा, और हमें राजयोग सिखा रहे हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहां मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके। अधर कुमारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाले जरूर उस्ताद चाहिए। वहां श्री कृष्ण की बात ही नहीं। जहां ब्रह्मा बैठा है वहां कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है। तो ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं और ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसे बनाने वाले सबसे ऊंचे हैं। सबसे ऊंच हैं जो हमें ऐसा बना रहे हैं। तो यह दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें। ये तो बड़ी ताकत है, ये नहीं हो पाएगा। परंतु यह नहीं समझते कि वह सर्वशक्तिवान बाबा की ताकत है। बाबा देखो स्वर्ग में कितनी भित्ति देते हैं, कितना कुछ देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितना सर्वोच्च थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में क्रमशः कौन कौन है, बाबा को सब पता है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। अभी जो जिस क्रम पर हैं
वो उसी क्रम पर आगे भी रहेंगे। ये बाबा को मालूम है कि वो ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने स्थान से नीचे गिरने लगते हैं, जो ऊपर उठते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। कमाई में दशाएं बैठती हैं ना, किसी को राहु की दशा बैठती है, फिर छोड़ चले जाते हैं। और कुछ पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं, आधा अधूरा नाम का फॉर्मेलिटी में आते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन वो मन से काफी हद तक छोड़ चुके रहते हैं। और जाते कहाँ हैं? उसी पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं, दशाएं फिरती रहती हैं, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो, यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है, कोई ना कोई ग्रह असर आने लग जाता है। चलन भी अच्छी चाहिए, तुम्हारा व्यापार है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। स्वयं को मजबूत करेंगे तब हम दूसरों को उस कीचड़ से, उस दलदल से, उस पुरानी दुनिया से बाहर खींच पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि चलन अच्छी चाहिए। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। यह इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। जहां पर अभी बाबा मुरली पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि वो छोटा पड़ जाएगा, और वो सचमुच में आज हम देख रहे हैं बहुत छोटा पड़ गया। और कितने बड़े बड़े और भी नए नए स्थान बने हैं और सेंटर्स भी बहुत खुले हैं। आगे चल कितने मकान चाहिए। नाटक में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने ही आगे पद के लिए, बाबा से निकटता के लिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है, अभी माला बन नहीं सकती। अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। अंबा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर खोलना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम करके आएंगे। नाटक में पहले से नूंधा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाबा। किसी को भी आत्मिक रूप से स्पर्श कर देंगे, काम तुमको करना, पुरुषार्थ हमें करना है। हमें लौकिक रूप से वहां जाना है, सेंटर खोलना है, बात करनी है, फिर उसको टच करने का, उसको उस आत्मिक स्मृति याद दिलाने की काम तो बाबा का। बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर यह सेवा कर सकते हो। जरूरी नहीं, बाबा बार बार कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बार हम पूरे अपने यूनिफॉर्म में सफेद वस्त्र धारण करके ही कहीं भी जाए। वस्त्र चाहे जो भी हो, रूप चाहे जो भी हो, लेकिन मन में सिर्फ बाबा की याद। और जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे मुख से भी सुंदर वचन और मीठी बोल ही निकलेंगे। अच्छी अच्छी बातें, बाबा की बातें, आत्म अनुभूति की बातें ही हम बताएंगे।
बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर यह सेवा कर सकते हो। कहीं भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सेवा करनी है। ये दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का है, तो बाबा कहते हैं जैनियों को भी समझाना है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं जो सेवा करें। कुछ देह अभिमान भी रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, इस अलौकिक ज्ञान के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है कि बाबा का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को भूल नास्तिक नहीं बनना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा बाबा से दिल से जुड़ाव हो जाएगा, दिल से समीप हो जाएंगे तो सहयोग का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। और जब सहयोग का अधिकार प्राप्त होगा तो उमंग उत्साह में उड़ने वाले हो जाएंगे। और जब उड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। जो बच्चे दूर बैठे हैं फिर भी सदा बाबा के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाबा सम्मिलित हैं, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाबा के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है कि श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप हो जाएगी। जिस कदम पर ब्रह्मा बाबा आगे आगे चलकर गए हैं उसी कदम चिन्ह पर, पद चिन्ह पर हमें भी अपना कदम रखते चलना है तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। फिर इधर उधर भटकने में समय नहीं जाएगा। और आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें। सबसे पहले मम्मा कह रही हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीन गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों को किरदार अलग अलग युग में होता है, अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तब तमो रजो नहीं, जब रजो है फिर सतोगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। यह बात कहना सरासर गलत है। वो समझते हैं कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं।
परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, दिन और रात कभी मिल ही नहीं सकते हैं। आगे मम्मा कहती हैं कि इस कलयुगी संसार का आसार संसार क्यों कहते हैं? इस कलयुगी संसार को असार संसार, असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, मतलब कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती हैं, दिन और रात की तरह। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा, ओम।